सेशल्स का क्षेत्र हिंद महासागर में बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में उनके साथ समुद्री कारोबार को बढ़ाना कितना फायदेमंद होगा, ये आपसे समझना चाहते हैं। देखिए मोनिका जी, जब आप हिंद महासागर की बात करते हैं, इंडियन ओशन रीजन IOR भी कहते हैं इसे, और हम इसे एक महासागर के नाम से हमारी जो सरकार एक महासागर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अंतर्गत इसको देखती है। एक प्रोजेक्ट है सागर, वो अलग है, एक महासागर, ये दोनों अलग प्रोजेक्ट है। और तीनों अगर दोनों को मैं समावेश करूं तो IOR इंडियन ओशन रीजन, यानी कि जो पूरा इंडियन ओशन है ये भारत अपना क्षेत्र मानता है, अपने वर्चस्व का क्षेत्र मानता है, और इसमें अपनी सत्ता बनाने रखे के लिए, अपनी पकड़ बनाने रखे के लिए भारत हर संभव प्रयास और हर संभव एसोसिएशन करता है। और आज भी ये माना जाता है कि इंडियन ओशन रीजन में अगर किसी का सिक्का चलता है तो वो भारत का, अगर किसी का प्रभुत्व है तो वो भारत का है। अब इस रीजन में जो हमारा प्रतिद्वंदी बन के उभरना चाहता है, भाई उभर नहीं पाया कहीं दूर दूर तक, वो है चाइना। चाइना कहीं ना कहीं जैसे एक फिजी कंट्री है, उसको डेट ट्रैप में फंसा लेता है, कई सोलोमन आइलैंड्स को डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता ताकि वहां उसको फिर कल कोई पोर्ट मिल जाए, कल कोई एक डॉकिंग एरिया मिल जाए। ये सब हरकतें चाइना करता रहता है। अब देखिए, जब आप इंडियन ओशन रीजन की बात करते हो तो सेशल्स के प्रेसिडेंट साहब जिन्होंने अक्टूबर 2025 में सत्ता संभाली, मिस्टर पैट्रिक, ये आए भारत। अब भारत के 3 दिन के दौरे पे हैं। अब इनसे मिले मोदी जी, अब फिर मिले डॉक्टर जयशंकर साहब, अभी ये मिलेंगे हमारे जो शिपिंग के मिनिस्टर हैं उनसे मिलेंगे ये, राइट। उसके बाद ये कुछ और नेताओं से भी मिलेंगे, माननीय प्रेसिडेंट साहिब और द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिलेंगे, और ये संभवतः JP नड्डा जी से भी मिलेंगे, ऐसा जो इनका कार्यक्रम बताया जाता है, क्योंकि हेल्थ को लेके। अब सर्बानंद सोनोवाल जी, आप जानते हैं शिपिंग के मिनिस्टर हैं, उनसे भी मिलेंगे। अब जो कल मोदी जी से इनकी बात हुई और जो कल जयशंकर साहब ने इसके बारे में विशेष उल्लेख किया, देखिए जब हम इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं तो सेशल्स नीचे है। सेशल्स में भारत का की पकड़ रहना और भारत के इंटरेस्टों की पकड़ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि भारत सेशल्स के साथ एक व्यापारिक संबंध बेहतर करे, एक मिलिट्री संबंध बेहतर करे, और एक ओवरऑल इकोनॉमिक कॉपरेशन, एक सोशल कॉपरेशन हो। इसी को लेके कल काफी सारी बातें हुई। भारत ने करीब करीब $179 मिलियन का उन्हें एक एड भी अनाउंस किया है, जिसमें वहाँ पब्लिक हाउसिंग, जिसमें मैरीटाइम कॉरपोरेशन और जिसमें स्कॉलरशिप्स इत्यादि, इस सब का प्रावधान है। अब ये जो सेशल्स है, अगर आप इसको देखते हैं मतलब कॉन्सेप्चुअली, इसमें हमें क्या चाहिए, हमने बोला है कि भाई ये जो सेशल्स का पूरी जगह है, इस पे भारत का पक्ष रखा जाए, भारत के साथ आए। अब एक फोरम है जिसे कहते हैं कोलंबो राउंड टेबल। कोलंबो राउंड टेबल भारत का एक इनिशिएटिव है, जिसमें ये जितने भी इंडियन ओशन क्षेत्र के देश हैं, ये इसमें परमानेंट मेंबर बनते हैं, टेम्परेरी मेंबर बनते हैं। जो परमानेंट मेंबर बनता है, यानी कि जो भारत का विजन है, जो भारत की सोच है, वो उसको एंडोर्स करता है। और जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने कल एक अच्छी बात बोली कि भाई अब ये कोलंबो राउंड टेबल का सेशल्स परमानेंट मेंबर बन गया, इनकी परमानेंटली भारत की सोच, भारत की विजन और भारत की दृष्टिकोण इंडियन ओशन रीजन को लेके वो मानता। अब इंडियन ओशन रीजन में से करीब करीब दुनिया का 2/3 जो व्यापार है इंडियन ओशन रीजन से होके जाता है। स्टेट ऑफ मलाकास वहाँ है, $15 ट्रिलियन से भी ज्यादा का मिनरल वेल्थ वहाँ पे है। और ये काफी हिस्टोरियन लिख के गए हैं, काफी लोगों ने का ये मानना रहा है आज से 50 साल पहले, लॉन्ग रन में जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वही दुनिया में अपना वर्चस्व जमा पाएगा। और ये इंडियन ओशन रीजन हमेशा भारत की धरोहर रही है, 2 लोगों की इस पे नजर रही है। अब देखिए, हमने जो सेशल्स को, एक तो 179 मिलियन वाला पैकेज है, फिर मैरीटाइम कॉपरेशन, क्योंकि मैरीटाइम में क्या कॉपरेट करे, कोस्टल सर्वेलेंस रडार, इनके कोस्ट पे रडार लगे कि कौन क्या आ रहा है, दूर दूर तक ये देख पाए। फिर फास्ट पेट्रोल वेसल्स, FPVs कहते हो, वो भारत ने इन्हें दे रखी है। हुवर क्राफ्ट की बातें हो रही है, हुवर क्राफ्ट देने की बातें हो रही है। इनके नेवल अफसर्स की हमारे नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन, इनके यहाँ भारत में स्कॉलरशिप्स। तो जो भारत सेशल्स को अप्रोच करा वो इकोनॉमिकली, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, कल्चरली, हर पैमाने पे भारत कहीं ना कहीं जाके सेशल्स को अप्रोच करो, सेशल्स से अपनी मित्रता बनाता आना था, क्योंकि वो एक बहुत फॉरवर्ड, आप मान लीजिए काइंड ऑफ जगह है इंडियन ओशन में जो हमारी बेस बन सकती है। अब बेस की बात आई तो एक बहुत पुराने टाइम से बात चल रही अजम्पशन आइलैंड। अजम्पशन आइलैंड सेशल्स का वो हिस्सा है जिसको भारत अपनी नेवल बेस बनाना चाहता है। नेवल क्या, फिर थोड़ा उसके साथ हवाई पट्टी भी आ जाएगी, ड्रोन बेस भी बन जाएगा, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट का बेस भी बन जाएगा। ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपने तमिलनाडु या आप केरला के
तिरुवनंतपुरम से देखेंगे और सेशल्स देखेंगे, तो इसके बीच अगर आप दोनों जगह आपकी नेवी है, तो आपके नेवी का रेस्पॉन्स टाइम, आपकी नेवी का रेडियस ऑफ एक्शन बहुत बढ़ जाता है और ये बहुत टाइम घट जाता है। इसलिए असेंशन आइलैंड पे भी सेशल से बात हो रही है, जो हमें लगता है कि इस पे भी बात होगी, क्योंकि मैरीटाइम कोऑपरेशन का कहीं ना कहीं मतलब ये है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? देखिए, आप बोलेंगे अब डिबो गार्सिया में भी तो कई सारे लोगों की बेस है, पर डिबो गार्सिया का अगर आप देखेंगे तो मतलब वो एक के साथ एक की बेसें लगी है। भाई अभी यहाँ जापान की बेस है, यहाँ चाइना की बेस है, यहाँ किसी और की बेस है। वो पूरी जमीन अपनी किराए पे देते हैं। अब भाई तुम मतलब जैसे लाइन में दुकानें खुलती है ना मॉल में, तो वैसे वहां बेस लगी है। पर सेशल्स में ये एक तो काफी नीचे है, और ये सेशल्स का केवल और विशेषकर भारत के लिए होगा। और ये भारत और भारतीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया कि यहाँ चाइना या मेनली चाइना से प्रॉब्लम और किसी देश से प्रॉब्लम नहीं है। अब सर्बानंद सोनोवाल जी से मिलेंगे शिपिंग को लेके, क्या शिपिंग में कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा छाभार का भी जो पोर्ट था उसको बनाने का और उसको क्रियान्वित करने में बहुत बड़ा योगदान था सर्बानंद सोनोवाल जी का, जो हमारे शिपिंग मिनिस्टर है। अब इस बजट में तो हमने छाभार पे पैसा नहीं लगाया। तो अजम्पशन आइलैंड अभी ऑफिशियली तो नहीं बोला गया है, पर ये एक सबसे बड़ा चीज जो है ना प्लेटर पे, ये सबसे बड़ी चीज है जिसको लेके भारत इंटरेस्टेड है। और मुझे लगता है अभी जो मैं रुझान देख रहा हूं, जो मैं चीजों का फ्लो देख रहा हूं, मुझे लगता है कि ये चीज बहुत जल्दी हमारे हिस्से में आने वाली है, और भारत की नेवी के लिए और भारत के डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप होगा। और क्योंकि देखिए, कोलंबो राउंड टेबल में आने का मतलब ही है कहीं ना कहीं आप भारत की विचारधारा और भारत की नीतियां और भारत की राजनीति हो या रणनीति हो, जो भी इंडियन ओशन रीजन को लेके आप उससे कहीं ना कहीं सहमत हो, आप उसको एंडोर्स करते हो। अब देखिए, वो नड्डा जी से भी मिलेंगे मेडिकल टूरिज्म को लेके। मतलब भारत हर तरफ से आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। पर मेरे भाई, जो भारत को चाहिए, भारत को अपनी एकता और अपने रक्षा को अक्षुण्ण रखे, जिसके लिए भारत को जो चाहिए वो आपको भी देना पड़ेगा। सीधी सी बात यहां आके रुकती है। तो ये जो कल की मीटिंग हुई है, मैं मानता हूं कि नए प्रेसिडेंट आए और पहला विजिट उन्होंने भारत का किया है। अभी जो 50वीं सालगिरह हमारे रिलेशंस की आने वाली है, हमारी और सेशल्स की, तब उन्होंने मोदी जी को वहां बुलाया है। तो मतलब अगर मैं चाइना और भारत में जो कंपटीशन चलता थोड़ा बहुत इंडियन ओशन रीजन में, मैं इसको बहुत पॉजिटिव स्टेप मानूंगा। और सेशल्स बड़ी कंट्री है, बड़ा अपना हमारी आबादी भी वहां कहाँ काफी है। और अगर ये चीज हो जाती है तो मतलब भारत की एक बहुत बड़ी जीत, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, तीनों एस्पेक्ट से होती है। जी।